बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 के इस लेक्चर में आज हम फंक्शन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज़ मालूम करना सीखेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 बुक टू फॉलो। लेक्चर इज़ यूजफुल फॉर BS बॉटनी, केमिस्ट्री, zoology, इकोनॉमिक्स and BBA 7th semester. Example: given that f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1, find the values of a and b if f of 2 is equal to minus 3 and f of minus 1 is equal to 0. अब पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। एक तो उसने फंक्शन दिया हुआ ये f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1, और दूसरी उसने फंक्शन वैल्यूज दी हुई हैं। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर उसकी वैल्यू दी हुई है -3 और x इज इक्वल टू -1 के ऊपर उसकी फंक्शन वैल्यू दी हुई है 0। ये जो इंफॉर्मेशन है इसकी इनकी मदद से आपने a और b की वैल्यूज मालूम करनी है, कांस्टेंट a और b। यानी ये जो कांस्टेंट यहाँ पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू मालूम करनी है और दूसरा कांस्टेंट जो है अभी यहाँ पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। चूंकि दो कांस्टेंट्स हैं मालूम करने के लिए, इसलिए उसने जो इक्वेशंस हैं वो भी दो दी हैं। यानी जो आपको इंफॉर्मेशन जो दी हुई है या एसोसिएटेड इक्वेशंस जो दी हुई हैं वो आपको दो उसमें दे दी। अब क्विकली करना ये है कि आप x की जगह, जैसे f ऑफ 2 दिया हुआ ना ये पे, x की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे तो वो f ऑफ 2 बन जाएगा। तो ये दोनों तरफ करेंगे, x की जगह 2 पुट करने से f ऑफ 2 बन जाएगा, इधर भी 2 पुट करेंगे। f ऑफ 2 की वैल्यू होगी -3 और a की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह x की जगह आप -1 पुट करेंगे, वो बन जाएगा f ऑफ -1, और राइट साइड पे भी x की जगह -1 पुट करेंगे और f ऑफ -1 जो इधर बना होगा उसकी जगह हम लगाएंगे 0, तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यूज मालूम करते हैं। तो ये तो जल्द क्विकली मैंने आपको उसका मेथड बता दिया। अब ज़रा इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये जो उसने इक्वेशन दी थी उसको डाटा की फॉर्म में लिख लिया। जैसे मैंने भी बताया कि एफ ऑफ 2 मालूम करना है तो x की जगह 2 पुट करें, आ जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन 1। x की जगह 2 पुट करने का मतलब है दोनों तरफ करना। यहाँ x की जगह मैंने 2 पुट किया तो f ऑफ 2 हो गया, इज इक्वल टू x की जगह 2 पुट किया 2 की पावर 3 आ गई, फिर माइनस a और x की जगह 2, 2 स्क्वायर हो गया, फिर प्लस b और x की जगह 2 और प्लस 1 एज इट इज। होपफुली सबको ये स्टेप समझ आ गया होगा। क्विकली देखना, ये इक्वेशन 1 है, इसमें कहा गया x इज इक्वल टू 2 पुट करें। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी हुई थी f ऑफ 2। इससे पता चला कि x की जगह हमने 2 पुट कर, x की जगह जैसे ही 2 पुट किया दोनों तरफ इस इक्वेशन में, इस x की जगह 2 पुट करने से ये यहाँ 2 आया तो f ऑफ 2 बन गया। इस x की जगह 2 पुट करने से 2 और पावर ऊपर वैसे ही, और ये माइनस है वैसे ही, और 2 की पावर 2, क्योंकि x की जगह 2 पुट किया पावर भी 2 है तो ये एज इट इज रहेगा। इसी तरह b तो कुछ नहीं करना, और इस x की जगह आपने क्या करना है 2 और ये +1। अब आप इस f ऑफ 2 की जगह क्या पुट करेंगे? -3। ये दिया हुआ था ना ये वाला, ये देखिए इट वाज गिवन f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, तो इसलिए आपने इस f ऑफ 2 की जगह पुट कर दिया -3। बाकी ये दिया हुआ इसलिए देखिए ना f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, इसलिए आपने यहाँ पुट कर दिया। 2 की पावर 3 बनेगा 8, 2 की पावर 2 बनेगा 4, और +2 भी और +1। तो ये तो इसकी जस्टिफिकेशन आ गई। इसके बाद हमने ये किया, ये -4a लेफ्ट साइड पे ले गए, +4a हो गया, और ये +2b लेफ्ट साइड पे ले गए तो -2b हो गया। 8 अपनी जगह ही रहा, ये +1 भी अपनी जगह रहा, और ये -3 जब राइट साइड पे ले गए आएंगे तो +3 हो जाएगा। इसके बाद 4a -2b, ये बन गया 8 + 1 9, 9 + 3 12। तो ये इक्वेशन आ गई 4a -2b इज इक्वल टू 12। लेफ्ट हैंड साइड से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। 4a में से 2 कॉमन निकलेगा तो वो डिवाइड करेगा तो 2a रह जाएगा।
2b में से 2 कॉमन निकलेगा, सिर्फ b रह जाएगा। तो 4a माइनस 2b में से 2 कॉमन ये निकल गया और रह गया 2a माइनस b और इक्वल टू 12। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला 2 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वो डिवाइड करेगा, उधर जाके 12 ओवर 2 हो जाएगा। फिर ये इसे काट देगा, 2a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, 12 ओवर 2 6। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि x की जगह 2 पुट करने से और इसको सॉल्व करने से एक इक्वेशन आएगी। अब अगला काम क्या है, ये f ऑफ -1 गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो हमें अब पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू -1 पुट करना हमने इसमें। जैसे x इज इक्वल टू 2 पुट करके ये इक्वेशन लेके आए हम, इसी तरह x इज इक्वल टू -1 पुट करके एक और इक्वेशन लेके आएंगे। तो लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन 1 वी हैव, क्या हो जाएगा, x की जगह -1 पुट किया तो यहाँ f ऑफ -1 हो गया। राइट साइड पे x की जगह -1 पुट किया तो वो -1 का क्यूब हो गया। माइनस ए और x की जगह -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर हो गया। प्लस b और इंटू x की जगह -1 और ये +1। f ऑफ -1 जो है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। तो f ऑफ -1 की जगह 0 डाल दिया, चूंकि ये दिया हुआ था f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो -a रह जाएगा और ये b इंटू -1 क्या हो जाएगा, -b, और वो वाला +1 वैसे ही। ये सिंबल पता ना, ये दो 2 डॉट्स ऊपर एक नीचे, इसको पढ़ते हैं बिकॉज। तो जब आपने f ऑफ -1 की जगह 0 लिखा था तो आपने साथ उसको बता दिया कि इस वजह से मैंने लिखा। अब ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा ये -a को इस तरफ ले आए +a हो जाएगा, -b को इस तरफ ले आए +b हो जाएगा, a + b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। x की जगह 2 पुट, इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करने से, सिंप्लीफाई करने से ये इक्वेशन आई थी 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। इसी इक्वेशन में x की जगह -1 पुट करके उसको सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन आई है a + b इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को ग्रेड कर दें 2 और 3 को, तो b कैंसिल हो जाएगा। ज़रा देखिएगा, ये मैंने ऊपर इक्वेशन 2 लिखी और नीचे b लिखी, तो इनको ऐड करके b और -b कैंसिल हो जाएगा। 2a + a 3a बन जाएगा, 6 + 0 क्या हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, कैसे, क्योंकि 3 उसको जाके डिवाइड करेगा 6 को, तो 3 2 6, तो a 2 आ गया। इसी a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें यहाँ, तो आ जाएगा 2 + b इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू, a की वैल्यू 2 पुट की तो b 2 + b इज इक्वल टू 0 आ गया। b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई थी उनको यूज़ करते हुए आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर ली। होपफुली क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, सोल्यूशन उसका मेथड भी समझ आ गया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो, या जो स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ, वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।